हर हर महादेव जी। आज हम विषय लेंगे कोई आध्यात्मिक नहीं, सांसारिक नहीं। मैं अपनी थोड़ी दिल की बात कहना चाहता हूँ। सभी जो सुन रहे होंगे या सुनेंगे, या भारत के जो वासी हैं, भाई हैं, बहन हैं, हमारी माताएं हैं, पिताजी हैं, जो भी कोई संसार के भारत के सुन रहे हैं या मुझे सुनेंगे, उन सबके लिए थोड़ा जनरली आज एक दिल से बात कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं खुद भी यूट्यूब देखते रहता हूँ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी मैं यूज़ करता हूँ। तो नॉर्मली जब हम फेसबुक आप ले लीजिए, हम कुछ भी पोस्ट करते हैं तो कोई भी इंसान अपने खुद के विषय जो उसको इंटरेस्ट होता है वो लेता है। आज जो मैं बात कहना चाहूँगा उसमें मिक्सचर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एक ही चीज़ की बात नहीं होगी, शायद हो भी जाए, मुझे उसका कुछ ज्ञान नहीं, पर अगर ना हो तो देखेंगे। मैं आज विषय ये लेना चाहूँगा कि कुछ बातें हुई अभी हाल ही में, बातें देश में भी हैं, विदेश में भी हैं, तो आ जाएगी अभी आप समझेंगे उससे। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है बात। ये जैसे कि गुरु साहिब जी जो सदगुरु हैं, जो 10 गुरु हुए हमारे, तो उनकी वाणी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है उसमें वर्णित है। गुरु साहिब जी बोल रहे हैं कि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निबल बहुंगम साधे, पंच जनासो संग न छुटकियो, अभी कहे बुध बाधे, प्यारे इस विधि मिलन न जाई, प्रभु में किए कर्म अनेका, हार पढ़ियो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुध विवेका। ये हमारे गुरु जी बताते हैं हमें कि भाई मतलब परमात्मा ने ऐसा कहा। फिर हमने देखा, जब जाना, तो परमात्मा के इसके कहने के पीछे तात्पर्य क्या है। अभी हम देख रहे हैं संसार में, आप लोग भी हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तांत्रिक दुनिया भर के भरे पड़े हैं, साधनाएं दुनिया भर की भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे भी ले लीजिए, पर यूट्यूब की बात करेंगे हम। तो अभी जब ये सब है, बहुत ज़्यादा अथा हो गया, अब उसमें सही भी अगर कोई होगा तो उसको कैसे पहचानेंगे। अभी मान लीजिए अगर मैं 10 जगह से ठग लिया, मेरे को किसी ने 10 जगह मेरे को किसी ने ठग लिया, मैं पैसे दे चुका, मैं अपना समय बर्बाद कर चुका, उन्होंने जो जो किया कहा मैंने किया, पर मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। और हमने आधे से ज़्यादा लोग शायद गुरुमुखी नहीं होंगे जो यूट्यूब पे होंगे, या हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा सारे ही नहीं है, पर आधे से ज़्यादा ऐसे भी होंगे जो गुरुमुखी नहीं होंगे, जिनको मतलब नहीं अध्यात्म से कोई। पर वो जब जुड़ते होने मैंने देखा है, क्योंकि कमेंट्स में देखता हूँ मैं हर लोगों के, तो वो कमेंट्स में क्या था कि गुरुजी आपके चरण में प्रणाम, गुरुजी ऐसे। तो तात्पर्य मेरा ये है कि हमें मालूम नहीं है गुरु शिष्य परंपरा क्या है, हमें भक्ति का कुछ पता नहीं, अभी किसी को मालूम नहीं है यहाँ पे। अभी यूट्यूब पे मैं जिनको लगभग सुनता हूँ, ये बहुत सारे लोग हैं, अभी नाम पिछली बार भी लिए थे मैंने वीडियो में, पर मैं अभी इस विषय में नहीं पढ़ना चाहूँगा, मैं बीच में या आगे इसको बोलता हूँ, कुछ करता हूँ। तो बात कहने की ये थी मेरे को कि अभी हम देख रहे हैं, अभी भक्ति का विषय भी बताया जा रहा है, भगवान कल्कि का भी एक विषय नया नया चला है यूट्यूब पे। तो आज विषय क्या है कि अभी जो पाखंड सारा संसार में फैला हुआ है, गुरुडम फैला हुआ है, ऐसे ऐसे गुरु हैं कि जहाँ पे अगर आप उनके शिष्य बन जाते हैं तो आपसे वो सेवा के नाम पे वहाँ ज़्यादातर चीज़ें नहीं है, आश्रमों की देख रेख है, थोड़ा मैनेजमेंट का काम संभालना है, थोड़ा कोई सेवा हो जाती है, कहीं कुछ लाना है, कुछ कोई भी व्यवस्थाएं बनाना मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है, तो मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ सेवाएं होती हैं। तो ऐसे गुरुडम फैला हुआ है आजकल कि मतलब जब शिष्य कोई बन रहा है ना, तो गुरुओं को तो भूख है धन की, वो अपनी तेल मालिश करवा रहे हैं जी, 2 शिष्य बैठे हैं तो तेल मालिश करवा रहे हैं। ये विषय नहीं लेना था मैंने, पर क्योंकि हमारे गुरुजी मना करते हैं इसको बोलने के लिए कि आप निंदा मत करो किसी की, अगर आप पाठ कर रहे हो तो आप निंदा मत करो। तो हम पाठ कर रहे हैं, हमारे गुरुजी ने हमें जो दिया है, वो माँ दुर्गा का पाठ है, भगवान शिव का पाठ है, भगवान कृष्ण का पाठ है, भगवान गणपति जी का पाठ है, माँ सरस्वती का, माँ गायत्री का। हम वेदों में से हमें पाठ दिया है, शास्त्रों में से हमारे गुरुजी हमें देते हैं पाठ, तो हम पाठ करते हैं, हम शिव के भगत हैं, साधक हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं शिव हूँ, मैं शिव हो भी नहीं सकता, किसी जन्म में मैं शिव हो भी नहीं सकता, ना मेरी औकात है। इंसान कभी परमात्मा नहीं हो सकता, शिव शिव ही रहेंगे।
अल्लाह अल्लाह ही रहेंगे। मेरा किसी मत से कोई भेद नहीं है, मानते हैं, मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, पर अल्लाह को मानता हूँ, मुसलमानों को नहीं मानता हूँ। मुसलमानों से वैर है, क्योंकि गुरु साहिब जी ने खुद कहा है कि इतना इतना तेल में हाथ डाल कर फिर तिल की ढेरी में डालो, तो जितने तिल इस हाथ में लग जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, उतनी बार इस कौम का यकीन मत करना। अल्लाह झूठे नहीं है, कुरान झूठे नहीं है, मुसलमानों का नहीं मुझे यकीन, पर सभी बुरे भी नहीं हैं। विषय में ये कहना चाहता हूँ कि वो ठीक है, मुसलमान है, एक अलग हम मान रहे हैं, है नहीं है, उनके भी हाथ पैर नाक है, सब एक जाति प्रथा के रूप में हम ले लीजिए, तो अलग वो भी नहीं है, वो भी इंसान ही है। पर प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम हिंदू धर्म से है ना, अब हम हिंदू धर्म से हिंदू 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 चिल्ला रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हमने मंदिर बनवाना है जी, बाबरी मस्जिद तोड़नी है हमने, ठीक है तोड़ लीजिएगा। अगर आप हिंदू हो तो लड़ना किस बात का है? अब अगर हमने मुसलमानों को तो कह दिया, लेकिन हम हिंदुओं में ही, हमारे हिंदू गुरु ही जो गुरुडम फैलाए बैठे हैं, उनके प्रति हमारी चेतना ही नहीं है। मुसलमान आँख में गड़े हुए हैं ना, हमें ये नहीं दिखेगा ना, हमें ये दिखेगा भाई हमारा, आइए चलो सनातनी है ना, अभी महामंडलेश्वर बनने का प्रोसेस पता है क्या है आप लोगों को? वह पैसे के बूते बन रहे हैं आजकल महामंडलेश्वर जी, 12 लाख 18 लाख 20 लाख 25 लाख रेट बढ़ाते जाइए आप। ये सारे अखाड़ों का हाल है आजकल। वहाँ पे जो महामंडलेश्वर चुने जा रहे हैं ना, उनकी कोई पात्रता नहीं है उसमें महामंडलेश्वर होने के लिए, पर वो चुने जा रहे हैं और कर कह रहे हैं सारे गुंडागर्दी, कुछ भी नहीं उनको पता। मैंने देखा ही, समझा है भाई, मतलब गहराई से चिंतन होता था उस पर ये क्या है। और अब जो गुरुडम की बात कर रहा हूँ मैं, आप हरि पंथ में ले लीजिए, आप हरि पंथ में, विशेष अपने लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, विशेष मुसलमानों के लिए भी नहीं, जैन के लिए भी नहीं, किसी विशेष के नहीं, सभी आ जा रहे हैं ऑटोमेटिक। कचरा जिसको हम कह रहे हैं ना, वो हरी चीज़, वहाँ केले का छिलका भी पड़ा है, वहाँ कागज़ के टुकड़े भी पड़े हैं, वहाँ बिस्किट का रैपर भी पड़ा है, सबको मिला के कचरा है, एक नहीं है। तो एक गंदगी में एक चीज़ का शामिल नहीं है, एक स्पेसिफिक चीज़, तो भाई इसी से गंदगी है, यही गंदगी है। बात क्या हो रही है वहाँ, गुरुओं ने क्या करना है आपको पता है क्या? गुरुडम नाम दे दे रहे हैं, मतलब उनका नाम है। अभी मैंने एक देखा तो वो नाम है उनका, खाली दे दिया, पकड़ा दिया जी, वो वेदों में कहीं नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं है। उन्होंने गुरुओं ने क्या करना, भाई हमारी पूजा करो, आप हमारा नहीं नाम जपोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, मरने के बाद हम आएंगे आपको लेने। या मैं आपको बता रहा हूँ जो है, सबको एक में डाल के बता रहा हूँ, आप एक एक का नहीं बता सकते ना, तो मैं आपको सारा एक मिक्सर करके बता रहा हूँ कि मतलब अगर आप ये नहीं मेरा नाम लोगे तो ये बना दूंगा। हमारे गुरुजी बताते हैं इसको, उन्होंने देखा है, जाना है कि भाई मतलब ये बना देंगे आपको, कबूतर बना देंगे, अलग अलग विचारधाराएं उनकी, आत्मा यहाँ जाती है, आत्मा वहाँ जाती है। एक तो भगवान, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि भगवान कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन आत्मा आता जाता नहीं है, आत्मा आती, हम कहते आत्मा होती है, होती नहीं, आत्मा होता है। तो आत्मा कहीं आती जाती नहीं है ना, जिसको बोल रहे हैं सबके, मतलब वो कह रहे हैं गुरु अपने शिष्यों को, भाई हम मरने के बाद तुम्हें लेने आएंगे, फिर हम यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर हम तुम्हारा आत्मा यहाँ चला जाता है, फिर मेरा आत्मा वहाँ चला जाता है, हम इतने रूपों में बढ़ जाते हैं, ये परकाया है, ये उड़ते हैं ऐसे, ये अष्ट सिद्धियाँ हैं, ये ऐसे ऐसे, ये तंत्र है, ये मंत्र है, अलग अलग, सबकी अपनी विचारधारा है, सबके अपने मत, सबके अपने अपने कलाएं। बताने की बात क्या है, विषय क्या मेरे दिल का था कि अभी सब इतने गलत जब YouTube पे बोल रहे हैं, मतलब हैं और भी हैं, अनंत है। अब जब गलत हैं तो आदमी अगर ठगा गया, अगर मैं YouTube चला रहा हूँ, मेरे को भाई घर में दुख है, संसार में तकलीफ़ है, शरीर से रोगी हूँ, धन नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, मैंने भाई किसी तांत्रिक गुरु को पकड़ लिया कि भाई मेरे को बाबा जी आप ये कर दो। बाबा जी ने कहा जी आपको 20,000 लगेगा, 20,000 उसने दे दिया, उसको अकाउंट में भेज दिया। अब 41 दिन जी लगेगा समय, 41 दिन बंदा बैठा है, 41 दिन बाद रोज़ उसको बोल रहा है गुरुजी देखिए, गुरुजी देखिए। गुरुजी अपनी मौज में हो रखे हैं ना, 20,000 मिल गए हैं, गुरुजी अपनी मौज में है, गुरुजी में थोड़ी कुछ करना है, गुरुजी तो अपने मज़े ले रहे हैं आपसे। वो जो गुरुजी बने हैं नहीं है यूट्यूब वाले सारे तांत्रिक, ये इन्होंने मज़े लेने हैं आपके, इन्होंने कोई काम को नहीं करना, इनको क्या है लाइक मिल रहे हैं, है ना। अब आपको पता ही है यूट्यूब 1000 के लाइक्स पर, है ना, तो 1 के लाइक आपको पता ही, पैसा इसी में बन रहा है उनका। तो वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, उनको विषय लेना है,
तो आधे से ज़्यादा मैं खुद के अनुभव से कह रहा हूँ आपको, जान के, मजाक में नहीं कह रहा हूँ या ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, जान के कि आधे से ज़्यादा तो किताबें लेके बैठ के पढ़ रहे हैं। वो आप यकीन मानो यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं। स्कूल में नहीं पढ़े कभी, स्कूल में अपने नहीं पढ़े कभी वो, पर आज यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए उनको किताबें पढ़नी पड़ रही 4-4 घंटे। मानो आप मेरी बात, 4 घंटे वो तंत्र की किताबें पढ़ रहे हैं कि भाई बोलें क्या। पढ़ने के बाद भी अभी बात बनी नहीं, अभी लिखना भी है भाई, ये स्क्रिप्ट है, जैसे पिक्चरों में होता है, पिक्चर ही है यूट्यूब सारी, जैसे पिक्चरों में स्क्रिप्ट बन रही है ऐसे वो स्क्रिप्ट बना रहे हैं देख देख के। तो मतलब ये मैंने बोलना है, अब क्या विषय लूँ, अब मैं क्या बोलूँ, कैसे चूतिया बनेंगे, कैसे लोग आकृष्ट होंगे। कईयों ने समझ लिया भाई वशीकरण की विधि है, वशीकरण सब कराना चाहते हैं, सबको सबके किसी ना किसी को तो वश में करना ही है। तो वशीकरण का जी अद्भुत वशीकरण, फलाना वशीकरण, 2 मिनट में वशीकरण, 1 सेकंड में वशीकरण हो रहे हैं यूट्यूब पे, करा लीजिए आप भी, पैसे भी देंगे तो भी बिल्कुल झट से होता है वो। अब ये पैसे डाले ना अकाउंट में, आपके 8 मिनट बाद आपका वशीकरण शुरू हो गया जी। अब आपसे गिनते रहो आप सालों साल कब होता है वो देखना, आप खुद देख लेना। तो अभी उनको स्क्रिप्ट बनानी पड़ रही है, फिर वो कर रहे हैं उसको। इतने पचड़े में क्यों पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ। जब आपने तो किया है ना, आप तो उस विषय के ज्ञाता हो, आपको तो वो आना चाहिए, होना चाहिए, आपको तो पता है ना वो, आप बता दो ना अपना अनुभव। तो अभी मैं ये पीछे भक्ति का था मेरा अभी बोलना, पर अभी गुरुजी हमारे बोलते हैं भी मतलब आप परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के बोलो। मेरे मन में कोई भाव नहीं है अभी ये बोलने का कि मैं ये बोलूँ, ऐसा हो कुछ सोच के कॉन्सेप्ट बना के। मैं वैसे सोच ही रहा था, अभी मैंने सोचा तो मैं क्या बोलूँ, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मैं क्या बोलूँ। पर गुरुजी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से मेरे इस पर लेना पड़े, क्यों मैंने ये करना ही नहीं, मेरा काम ही नहीं, विषय नहीं है। पर ये बहुत ज़रूरी लगा मुझे अभी 2-3 दिन से कि मतलब भाई ये ज़रूरी है संसार में। अगर यार मेरे को किसी ने सलाह दी, मित्र ने, कि भाई मतलब आप अगर आध्यात्मिक हो, आप अपना जीवन भी वैसे जी रहे हो, तो कम से कम ये उन्होंने मेरे को कहा कि ये हेल्प है एक तरह की। इससे पहले मेरा इस पर ध्यान नहीं गया कि यार यूट्यूब पे बोलना ज़रूरी है, बोल देते हैं क्या। मतलब मैं सच में जाना कि इतने अरब लोग होंगे, हज़ारों करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, हमारी बात कहाँ तक जा रही है। जब हमें इतने लोग सुन पा रहे हैं तो सभी, जब अब ठगी बेईमानी भी तो कर ही रहे हैं, झूठ भी तो बोल ही रहे हैं, आता पता है नहीं उनको, चुड़ैल साधना और फलाना साधना, वीर साधना, कोई भी कुछ भी उन्होंने आप नहीं किया होगा, आपको करवा रहे हैं यूट्यूब पे। बजी ये है, इस बबूल के पेड़ के नीचे जाके दिनेश्वर महाराज जी हमारे हैं, उन्हीं की बात, ये यूट्यूब पे ही हैं। तो वो कहते जी बबूल के पेड़ के नीचे इतने जाके अपने शौच का बचा जल ले जाओ, वहाँ पे पेड़ के नीचे ये फलाना ही करके मंत्र जाप करो, प्रेत आ जाएगा महाराज। ठीक, पहली बात तो आने का ही नहीं है, मैं आप लोग को बता दूं, कुछ नहीं आएगा। उन्होंने कभी ये खुद नहीं करके देखा। और भगवान ने गीता में बोला है, अर्जुन जिसने जाना हो उसके पास जा, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानितदर्शिना। जिसने उस तत्व को जाना हो उस तत्व ज्ञानी की शरण में जा और दंडवत प्रणाम कर, वो जो कहेगा तब सुनियो। अब इन्होंने आप ही नहीं की साधना, ये यूट्यूब पे डाल देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 100% गारंटी के साथ, आप थोड़ा अध्ययन करोगे, खोजोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो यूट्यूब पे साधनाएं बता रहे हैं ना सब, इन्होंने एक ने भी खुद भी नहीं करी होनी ये कि मैं कर लूँ खुद पहले फिर मैं दूँ अपना अनुभव। अभी एक भाई साहब थे हमारे, तो वो कहते कि भाई मैंने, चाचा जी हैं मेरे कोई थे वहाँ पे, किस्सा में पढ़ रहा था उनके कमेंट्स में, तो चाचा जी हैं कहीं के, उन्होंने उनके घर गया तो उनकी पत्नी थी, पता नहीं लड़के की पत्नी थी, इतना फलानी चीज़ें मैं सुनता नहीं जाता ध्यान से, पर सुननी पड़ती, मजबूरी हो जाती है कभी कभी। वो गंदगी साफ़ करने के लिए गंदगी में हाथ डालना ही पड़ता है। तो हमारे चाचा जी की पत्नी थी, क्या पता नहीं उनके बेटे की पत्नी थी, और वो उसके अंदर चुड़ैल थी, वो मुझे खाने को भी देती थी। फिर हमने पता नहीं क्या जान लिया कि देख लिया कि दर्शन कर लिए चुड़ैल के। वेदों में साफ कहा है कि चुड़ैल जैसा कोई अस्तित्व नहीं है, डायन है, डाकिनी है, पर चुड़ैल नहीं है। डायन भी जीवित स्त्री को कहा जाता है, कोई सूक्ष्म शक्ति नहीं है कोई डायन। वो स्त्रियां जो तंत्र करती थी, ब्लैक मैजिक, वो अद्भुत क्रियाएं हैं, पर वो प्राचीन थी, है तो वो बहुत ही निकृष्ट ना। अब उसको भी आप डाकिनी साधना, डाकिनी देवी हैं, डाकिनी कोई भूतनी प्रेतनी नहीं है,
ये हाकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकिनी, शाकिनी, डाकिनी, ये हमारे चक्रों में है, ये हमारे अंदर है। कोई बाहर से कोई उड़ के नहीं सकती आपको दिखने वाली कि आप करोगे भाई डाकिनी मंत्र तो आपको लग रहा है कोई भूत प्रेत है, डरा। भाई डर नहीं है वो तो सच है, वो भाव है। माँ काली को आपने देख लिया, जब भगवान काल भैरव बेहोश हो गए उनको देख के, तो हमारी और आपकी क्या हस्ती। अब इनके अंदर काली माताएं आती है। यूट्यूब पे बहुत बहनें मिलेंगी आपको नाचती हुई। भैया अंजलि बंसलिया ले लो, मैंने नाम नहीं लेना था पर मैं ले लेता हूँ। एक उसकी चेली मीनू माता है, ये सब ऐसे इनमें माता आती है काली माता। अब इनमें काली माता आती है ना, तो आप देख लीजिए इनके ड्रामे हैं, पड़े हैं यूट्यूब पे वीडियो उनके। अब ये ना नाच रही हैं खूब, छुरा ले लेगी हाथ में, और उनके जो आया वो तो भावना से आया ना। आप किसी की भावना से ऐसे इतना भी खेल रहे हो, चलो मान लिया यार ठग लो, वो भी ठीक है, भूखे नंगे मर रहे हो, पैसे की ज़रूरत है ले लो, ठीक है ठग लो, वहाँ तक भी ठीक है। पर आप दरबार कह रहे हो ना भाई मेरे दरबार है, आपके दरबार में मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, मेरा किसी से विरोध नहीं है। पर आप लोगों को ये जो सुन रहे हैं यूट्यूब या सुनेंगे मेरे इस वीडियो को, तो मैं उनके लिए ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे को किसी से विरोध नहीं है। पर जो मैं देख रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ आपसे कि मैं नहीं, इनको कोई सपोर्ट नहीं करूँगा। अगर अंजलि बंसल मेरे को कहे बेटा हमारे दरबार में क्यों जाऊँगा, भाई मैंने जान लिया ये परमात्मा काली, जिनको काल भैरव देख के भगवान, एक ग्रंथ में वर्णन है ऐसा कि भगवान काल भैरव ने जब माता काली की साधना की तो माँ काली प्रकट हुई। जब प्रकट हुई ना, दर्शन दिए, तो काल भैरव देख के बेहोश हो गए और पर्वत से गिर पड़े। बहुत देर बाद जब चेतना खुली उनकी काल भैरव भगवान की, तो उन्होंने देखा माँ काली उनको सहला रही हैं, और फिर वो उनके आलोक से, उनकी शक्ति से उनको देख पाए। अब इनमें माता काली आ रही है, इतना बड़ा तो छुरा ले लेती है। इनके दरबार में भक्ति से, भाव से, मंदिर ही है तो उसके आने वाले के लिए तो मंदिर ही है। आप चाहे पाखंडी हो, वो तो भावना से आ रहा है ना, उसने तो भैया भाव है, उसको दुख है। दुखी का दुख नहीं इन्होंने समझना, यार आदमी सच में दुखी है, उसको पहले परिवार में दुखी है, वो अपना पैसा लगा के आ रहा है, सब कुछ है, पर फिर हमने उसकी भावना से खेलना है ना। अब इतना बड़ा छुरा लेके जो लगा दिया इसने, डांस गाना पीछे बैकग्राउंड में, पूरा मंदिर सजावट है पूरी। अभी मैं अगर ये एक भाई हमारे ये स्पिरिचुअल वॉयज वाले थे, वासा है नाम इसका, इसकी कोई दो कौड़ी का औकात नहीं है। ये जो बना होगा ये सम्राट होगा, अपनी दुनिया के लिए होगा। इसकी पत्नी मानती होगी इसको, ठीक है वो मानती होगी, इसके माता पिता मानेंगे, इसके घर वाले मानेंगे। और मैं तुझे ही कह रहा हूँ वासा, मेरे को कोई तेरे डर नहीं लगा, कोई कहीं को फन्ने कहाँ हो तू, और मेरे को कोई तेरे से ना विरोध भी नहीं करना, मेरे को ज़्यादा तेरे को गाली भी नहीं देनी। क्यों? क्योंकि क्या है ना, वो मैं कह रहा अपनी गंदगी उड़ के आती है, तो मतलब वो गोबर में पत्थर मारने से अपने ऊपर आएगा। मेरे को कोई तुम्हारा विरोध नहीं करना, मेरे को तुम्हारे से कोई विषय नहीं है, कोई तेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना तेरे बाप ने मेरा लेके खाया, ना मैंने तेरे बाप का लेके खाया। पर पता है बात क्या है, तुम बहनचोद इतने गिर गए हो ना तो पैसे के लिए, और तुम्हारे को अहंकार बहुत ज़्यादा हो गया है, तो भगवान ने कहीं से तो तुम्हारी गांड में डंडा करना ही है ना। तो अब मेरे को चुन लेता तो मैं क्या करूँ, मेरी चेतना डाल दी भगवान ने कि छेड़ बहन के लंड को इसको। तो मैं देख रहा हूँ ना, तुम्हें आता ही कुछ नहीं, तुम्हें लंडा लसन नहीं आता बहनचोद, तुम्हें काहे की साधना और काहे की तूने चुड़ैल देख ली वासा, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें आएगा भी नहीं, क्योंकि अध्यात्म इतना गहरा है ना जहाँ तुम्हारी पहुँच ही नहीं है। तुम्हारे वो गुरुजी आदेशनाथ है ना, उनसे पूछना कभी साधना क्या है, अगर उन्होंने ढंग से कभी की हो तो। तुम्हारी सारी हिस्ट्री मालूम है मेरे को, जो गुजरात में गिरनार के पास जाके करता है ना आदेशनाथ, वो तुम्हें भी नहीं मालूम चेले होके। समझ रहे मेरी बात? अभी तू जब से ये सीख रहा होगा तंत्र की लाइन में, अभी तो सीखा कुछ नहीं है। अभी जब से तू तंत्र की लाइन में आया होगा ना, और आते ही तुमने चूतिया बना, क्योंकि तुम खुद चूतिया बने हो। संसार को सच्चाई बतानी चाहिए, मैं बता सकता हूँ, जो मैंने किया मैं बता सकता हूँ, पर तुम्हारी गांड में दम नहीं है, तुम बोल दोगे भाई मैंने ये किया, मैं पापी हूँ। मैं तो कह देता हूँ, तूने मेरे को भिखारी कह दिया ना, तो मैं मान लूँगा उसको। अगर मैं अंधा हूँ, हमारे गुरुजी कहते हैं, अगर तुम अंधे हो, किसी ने कह दिया भाई अंधा है तू, चल अंधे, तो मैंने तो स्वीकार कर लेना है। मैंने तुम्हारी तरह अहंकार थोड़ी दिखाना है। मैं कर रहा हूँ ज्ञान की बात, और तू कर रहा है घंटे की बात। तो ज्ञानी होगा ना, उससे मेरे को तू हाजिरी कोई पकड़ ना किसी शंका। काशी विद्वत परिषद चला जा, वहाँ से एक विद्वान के साथ खड़ा होके उससे मुझे ये कहलवा दे भाई वासा ये ज्ञानी है। कोई संत हो, कोई हो, अखाड़े के कोई परिषद के महामंडलेश्वर हो, मैं मान लूँगा। अगर तेरे साथ खड़े होके बोल देना भाई ये ज्ञानी है वासा, मैं तेरे पैरों में आके गिर जाऊँगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है मेरा तेरे से। पर अगर तुम ये जो सोच रहे हो ना कि भाई परमात्मा है ही नहीं है, हमारी चलने दो, मन की चले जा रही है, परमात्मा गांड में ऐसा डंडा करेगा ना तुम्हारे साथ पूछते हैं हिली रह जाएंगी जड़ तुम्हारी। अपने बच्चों को भविष्य बिगाड़ रहे हो तुम।
तुम्हें नहीं पता चलेगा। परमात्मा से पाखंड कर रहे हो ना तुम अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो। क्योंकि अगर तुम गलत कर रहे हो ना जो, तो जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, अपने माता पिता के लिए कर रहे हो, पत्नी बच्चों के लिए कर रहे हो, वो उनको भोगना पड़ेगा। ज्ञान तो तुम दे रहे हो, पर काहे का दे रहे हो? वेदों का दो ना, शास्त्रों का दो। हमें नहीं जरूरत है डाकिनी साधना, ये फलाने पर आ सकता, हमें कहाँ जाने ढूंढने उसको, या ये लोग जाएंगे बेचारे यूट्यूब वाले, किसको जानना परा अपरा जिन और से ये क्या, किसके पास समय इतना करने के लिए? तुमने तो कर ली ना भाई, 12 साल तपस्या तुम्हारे लिए काफ़ी था, तुमने कर लिया। आज घर में बैठे आराम से ठीक आनंद लो, बढ़िया, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, आगे भी जीवन अच्छा रहे। पर बेटा तुम्हारी पीढ़ियाँ बहुत बिगड़ेंगी, ये ध्यान रखना। परमात्मा की मार में ना जो लाठी में आवाज़ नहीं है, जब गांठ पड़ती है ना तो फूलती नहीं, फटी जाती है बाबू। आदमी की कोई मृत्यु का जन्म का वो हिसाब नहीं है। वो तुम बाप के पैदे जना ऐसे नहीं जने गए भाई, तुम अपनी कुंडली पर्चा खुद साथ लेके आए थे, माँ बाप ने बनवाया है। जब पैदा हो गए ना तुम, माँ बाप ने बनवाया है। आदमी की आयु सिर्फ गर्भ में बढ़ती है, गर्भ से बाहर तो सिर्फ घटती है। तुम कहते जय श्री महाकाल, तुम्हारी आवाज़ में ना पाद आता, पाद कहना नहीं चाहिए। मैं धर्म से भी जुड़ा हूँ, पर मेरी गांड में टेढ़ी है, मेरी गांड में खड़ा बाल। अगर भाई धर्म, क्योंकि जो धर्म है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, अगर मैंने जाना है तो अगर मैंने जाना है, और अगर मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसकी निंदा करेगा, उसको गलत प्रचार करेगा, उसको गलत, तो मेरे से नहीं सहा जाता। तो गीता की बात करना, मैं खुद सुनूंगा तेरे को रोज़ बाबू, तो गीता की बात कर। तो ये कहाँ की पराशक्तियाँ, ये सब नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम ज्ञान का बाबू। ये मान लेंगे यूट्यूब वाले, तुम्हें गुरुजी चरण स्पर्श कर लेंगे, पर मेरा लंड तुम जैसों को नहीं पूछता, और ना कोई पूछेगा। किसी संत से कहलवा दी, और बात याद रखी, पीछे बोलिए मैंने, दोबारा सुन लेना। किसी संत से कहलवा दो कि वासना ये ज्ञानी है, ज्ञानी। अभी अपने घर में बैठ के अपनी ही कुर्सियाँ खरीदी हुई लगा के ना इन लोगों के पैसे पे मज़ा तो बड़ा आता है, कॉलर खड़े करके जय श्री महाकाल भक्तों, पर गांड का जोर लगता है वहाँ साधना करने में। तुम्हारे जैसे ना, अबे कभी शमशान जाके 3-4 घंटे का वीडियो भी बना देते, मैं तब भी तुम्हें शीश नवाता कि चल यार कुछ नहीं, सही तो है। तुम्हारी गांड में इतना दम नहीं। चक्र तीर्थ में 4-4 बंदे तुम जाके बैठे हो ना, जो किए तुमने कांड, तुमसे हुआ कुछ नहीं है। पर मुझे मजबूर भी मत करो कि मैं तुम्हें सब बता दूँ, नहीं तो मैं यहीं यूट्यूब पे ही एक चैनल बंद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तुम्हारी कितनी संगत है, क्या संगत है ये तुम्हारे चमचे हैं सारे जो आके गालियाँ बक जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। किसी जो गुरु की जैसा होगा ना, ये गुरु गीता कह रही है, भगवान शिव का ग्रंथ है, उसमें कहा है जो जैसा गुरु होगा वैसे ही चेले होंगे। अब मैं किसी को नहीं कह रहा, अपने को समझे, ये खुद जान रहा अपने को कि भाई मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर कितना ज्ञान विद्यमान है। ये जो पढ़ के किताबें ना, तुम ज्ञानी बने पड़े हो, तुम्हें धर्म का कुछ पता भी नहीं है, धर्म का तुम्हें ध भी नहीं पता। धर्म है क्या, यही बता दो अपने वीडियो में। धर्म किसे कहते हैं? धर्म, ये वासा को प्रश्न है मेरा कि धर्म किसे कहते हैं, ये बता दो, और किस वेद में लिखा है उसके बारे में। वेद भी ना बता, तेरी औकात भी नहीं है, पर तू ये बता दे खाली धर्म किसको कहते हैं, ये धर्म क्या। भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वो धर्म किसको कहा भगवान ने, इतना बता दे खाली। तेरी औकात ही नहीं बताने की बाबू, तू धर्म नहीं बता सकता कि धर्म की संज्ञा क्या है। ये जाके सच में पूछ काशी विद्वत परिषद में किसी विद्वान से, अनंत विद्वान है, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, उनसे पूछ जाके, थोड़ा खुद भी बैठ जा। अभी गुरु पूर्णिमा पे तुमने अपनी तो पूजा दिखा दी। अबे लवड़े लसन, गुरु पूर्णिमा पे अपनी पूजा दिखाई जाती है कि मेरे चेले कितने आए हैं, ये दिखाया जाता है कि भाई अगर शिष्य होता है तो गुरु के पास जाता है, उसकी पूजा करता है, वो करता, तो मैं मानता भी कि चलो अपनी गुरु की पूजा तो कर रहा है। तुम भैंचो इतने बड़े हुए पड़े हो कि तुम्हें अपने गुरु का ध्यान नहीं आया गुरु पूर्णिमा पे। अब तुम बोलोगे भाई मैं यहाँ फोटो फाटो खींचने से कुछ नहीं होता महाराज, भावना तो तुम्हारी फिर भी गुरु के पास जाके पैसे में लगी हुई है ना। क्यों गुरु ही ऐसा है, और तुम भी ऐसे ही हुए हो, और तुम्हें फॉलो करने वाले भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि तुम ना ये ठेंगा ऐसे हिलाते रह जाओगे, पढ़ के कब तक बताओगे। तेरी बीवी तेरे को जानती बढ़िया से, और तू अपनी बीवी को जानता बढ़िया से, और तुम्हारी शादी भी कैसे हुई ना बाबू, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह। मेरे को मजबूर मत करना, मैं तो अपना खाली मैं जो विषय जानता हूँ मैं वो बताने आया हूँ। मेरा किसी वासा से, किसी फलाने से, किसी शनिधाम से, किसी बहन के लंड से कोई मतलब नहीं है, भोजड़ी का कोई भी हो, दिल्ली का कहीं भी। और मेरे को किसी से डर भी नहीं लगा, ये भी समझ लेना कि कहे नानक सुन रे मना संत आई को जान, ना काहू को भय देत ना काहू को भय मानता। मेरा लंड नहीं डरता तुमसे, मेरे को कोई डर नहीं लगा। एक चैनल बंद करा दोगे ना, मैं फिर बताऊंगा, एक ही वीडियो काफ़ी है तेरे लिए वासा, एक ही वीडियो, तेरी सारी हेकड़ी में धरी रह जाएगी। और जितने तेरे में कमेंट कर रहे हैं ना, प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ दूंगा। और ये जितने सारे तेरे गुरुजी चरण स्पर्श कर रहे हैं ना, तुम्हारी ये कमेंट में नीचे आते हैं,
ये सारे तेरे मुंह पर गाली बक के जाएंगे और तेरे से सहन नहीं होगा भाषा। समझ लियो मेरी बात, एक वीडियो काफ़ी है तेरे लिए, अगर तेरी सच्चाई मेरे को खोलनी है तो विद प्रूफ समझ लेना। अंगदनाथ और फलाने ये सब याद होगा तेरे को, मैं ना सारी तेरी जानता हूँ, 13 साल पहले की भी। अभी तेरी बीवी भी नहीं जानती होनी तेरे को, तो क्या बताएगा हमें। बहन जो साधक भी देखे हैं तूने कभी, तो ब्रह्मज्ञानी देखे हैं कभी, ब्रह्म ज्ञान का पता है तेरे को। और साधक तूने देखी क्या है, अपने भाइयों की बता रहा था, हमारे कुछ भाई तांत्रिक ऐसे हैं जिनको 1.5 फुटिया ना गांड में घुस जाता और मुंह से हाँ बुलवाता है। समझ लेना मेरी बात, तेरे जैसे बंदे ने ना 1.5 फुटिया तो छोड़, तूने 1.5 फुट की हड्डी नहीं देखी होगी किसी की, 1.5 फुटिया की बात कर रहा है तू पता भी नहीं तेरे को अघोर साधक हैं क्या, अघोर है क्या। अघोर का अर्थ पता है, जब नाम के पीछे अघोरी लगाने से अघोर नहीं हो जाया करता। समझ रहा है अघोर क्रिया क्या है, तामसिक सिद्धि में आती है वो। अब मैं विस्तार में, मैं इतना बेकार आदमी नहीं, तेरे लिए ज्ञान झाड़ूंगा मैं, मेरे को जरूरत नहीं तेरे को अघोर बताने की। पर असली साधक तूने देखे नहीं अभी, तेरे गुरु ने नहीं देखी, तूने, तेरी तो हस्ती कोई नहीं आती, ठीक। आदेशनाथ ने भी नहीं देखे असली साधक। और जो तुम्हें एक आध बार चक्रतीर्थ में मिल गए होंगे ना कहीं से आके, वो जिनको तुमने पैसे देके अपने वीडियो बनवाया खड़ा करके हवन करते हुए, वो पूजन करते हुए, ये तिलकधारी जो हो गया, तेरे साथ अचलनाथ हो गया, ये सब चमचे जो तुमने वो लक्कड़ सा लेके बैठते थे ना, तो वो सब जो आ गए वो ना लालची थे, पर थे कट्टर असली सच्चे संत थे। संत उनको कहूँगा, लालची के लोभी है ठीक है, उसका अपना विषय, पर सच्चा तो था, मानता हूँ मैं उनको। वो उनके साथ तुमने पैसे देके जो हमने वीडियो बनवा के हम है ये जो अंग्रेजों को लूटा है और जो और लोगों को लूटा और आज भी लूट ही रहे हो ना, ये देश देख रहा है, ये समझ लेना। ये जनता है, ये जितना खुद ऊपर उठाती है। देखो मोदी जी को जिताया तभी तो जीते ना, अब कोई एक बंदे ने तो मोदी जी को जिताया नहीं होगा, जिन्होंने जिताया वो भी गाली दे रहे हैं ना, ठीक। उनमें से आधे हट भी गए। कांग्रेस को जिसने जिताया आज वही कांग्रेस को गाली दे रहे हैं ना। यहाँ बख्शा कोई नहीं जाता, चाहे राम जी क्यों ना हो, देख लेना, तो प्रमाण है। तुम जो भगवान के साथ और खुद के साथ भी जो ढोंग कर रहे हो ना, ये तुम्हें ये संसार ही बता देगा। ये जनता जैसे उठाती है माँ का लंड वैसी गिराती भी है। हनुमान जी के 1000 हाथ है ना, तो 1000 हाथ से कृपा तो करते हैं और एक ही 1000 हाथ से गांड भी तोड़ते हैं। मेरे को मत बता और तू खुद भी मत सुन, मेरे से पूछने की इच्छा भी मत रख, तेरे जैसे मुंह मेरे में लगना भी नहीं है। और ये भी मत सोचो कि मैं तेरे को डरा रहा हूँ कि तेरे पे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई तू ही ज्ञाता पड़ा है, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो साधारण से भक्ति मार्गी आदमी है, हमें नहीं पता किसी भी चीज़ का ज्ञान, कोई साधना वादना हमने नहीं करी, हमें कोई मंत्र वंत्र भी नहीं आते, पर हम भक्ति मार्गी हैं। पर तेरी गांड फाड़ने में कसर नहीं छोड़ेंगे, इतनी है, इतना अकेले दम लगता हूँ। कहीं तू सोच रहा हो, तूने कहा ना भाई मतलब ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही तेरे बाप हैं, हम अपने बाप से नहीं कभी तो मिला, तेने साधक देखे ही नहीं बेवकूफ़। अभी तेरे को मालूम ही नहीं साधना होती कैसे है। साधना का तुम वैसे ही जान सकते हो, किताबें पढ़ के जो जाना है ना, तो रोजी रोटी चल रही है ठीक है, पर कभी कभी ना अच्छा भी कुछ कह लेना चाहिए। मिला है ना अवसर ये कि लोग सुन रहे हैं, जब लोग चलाने लग रहे हैं, तो अब खुद को भी शर्म आनी चाहिए कि यार मैं क्या बता रहा हूँ, इनकी क्या ज़रूरत है। जिसकी ज़रूरत है, आदमी दुख में मर रहा है तो उसको परा साधना बता रहा है, आदमी भूखों मर रहा है तो दुखी है, वो कह रहा है गुरुजी मेरे को तकलीफ है, तेरे कमेंट्स में, तेरे ही कमेंट्स में, तो गुरुजी मेरे को तकलीफ है मेरा कर दो। वो बंदे से तू बात करके राजी नहीं है, तेरे को तो अपने पैसे चाहिए। 799 रुपये का तो तेरे कमेंट बॉक्स में एंट्री लगती है, और तुम लोगों के दुख दूर कर रहे हो, तुम बड़ी कृपा कर रहे हो। लाखों लोग, जो तू कहता है ना लाखों इसलिए बढ़ा दी हमने रेट, अब जाए यार भैंचो, तुम अपनी खुलवाओगे पोल भैंचो, गुरु और सारे चेले मिलके भी, माँ कसम तुमने जो लाखों भी फूके हैं ना सच्चाई देखने के लिए, वो जो तुम्हें दिखी नहीं आज तक, वो बेंट तो दिखेगी भी नहीं इस जन्म में। और तुम्हारे अभी बहुत जन्म बाकी हैं, बहुत जन्म, इस जन्म मुक्त होने के लिए। अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे को करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि तेरा कृत्य ऐसा है महाराज। तू रह के तो उज्जैन में रह ले, चाहे तो महादेव के ना ज्योतिर्लिंग पे चढ़ के बैठ जा, पर तेरी मुक्ति नहीं हो सकती इस जन्म में, ये ध्यान रखियो। जितना मर्जी आराध्य को ध्यान ले, जितना मर्जी तू कुछ भी कर ले, पाठ पूजा साधना तपस्या, जहाँ मर्जी का जोर लगा ले तू, जिस मर्जी तांत्रिक को, मेरी फ़ोटो ले लियो, फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लियो मेरी फ़ोटो का, और जहाँ तेरे कैलेंडर जो दोस्त हो, जो कोई तांत्रिक को 1.5 फुटिया हो और 125 फुटिया हो, कहीं पे भी ले जा, मेरी फ़ोटो तेरे को खुला चैलेंज है, खुला। तू मेरे पे लंड मेरा ना हिला के दिखा ले, जो तेरी गांड में दम हो। और वो जो बाप अगर तेरा कोई सच मेरे मिल जाए ना, तेरे को कोई पैसे तू लगा लियो, पूरा अपने लाखों फूक ले जाएगा। मैं तो गरीब हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है नहीं टी शर्ट पहनने के लिए, ये नहीं मैं कोई तपस्वी हूँ तो नंगा बैठा हूँ, मेरे पास है नहीं टी शर्ट, वासा मेरे पास है नहीं टी शर्ट, मैं हूँ भिखारी। एक गमछा आप
ऐसे ही हैं, हम फकीर हैं। पर तू ये याद दो, जो इतनी करोड़ों की संपत्ति लेके बैठा है ना, बड़े बड़े बड़ी अम्माई के टैटू टूटू ये सब महाकाल के भक्त तुम ही हो रहे हो। हम तो चूतिया ही हैं, हम तो चूतिया हैं। पर जो तुम्हारी अमीरी है ना, सारी फूक दी तू अपने तंत्र मंत्र करने पे, एक अकेले मेरे बंदे पे। ये जो तेरे को लग रहा है नाक कान छिदा के बैठा चूतिया सा आदमी, छोटा सा, ये तो साढ़े उम्र में मेरे से छोटा है ना। तू पैसे लगा ले, फूक ले अपने सारे करोड़ों रुपए, और तेरे को अगर ठीक तांत्रिक मिल जाए ना तो फोटो ले जाइए। अगर 100 को दिखाएगा, एक तो बताएगा, एक तो सही निकलता है। बहनचोद तुम में इतनी जो भीड़ में कोई एक भी तो सही है ही, तेरे जैसी सारे थोड़ी हैं। एक कोई सही तांत्रिक मिलेगा, वो तेरा बाप तेरे को बताएगा ये किसकी फ़ोटो है। तू इतना कर ले जा, तो मैं तेरे को क्या करूँगा। तू करवा, तेरे करवाने के, तेरे में इतनी जान ही नहीं है, तो मेरे से करवा ले। मेरी क्रिया करवाने के लिए बाबू बढ़िया होना पड़ेगा, बढ़िया समझ ले। क्यों गुरु आज्ञा में हम चल रहे हैं। तुम्हारी तरह ऐसे नहीं मुझे बोल दिया, अरे तेरे को मैं बताता हूँ 7 दिन में, और तेरे को बताता हूँ 8 दिन में। करने को मैं तेरा अब भी काम कर सकता हूँ 1 मिनट में, यहीं सही। पर तुम्हारी इतनी औकात नहीं, इतने बड़े बड़े प्रयोग तुम ऐसी, तुम पे तो सैनिटाइजर लगा के मारने वाली औकात है तुम्हारी। वो तुम्हें धर्म का नहीं मालूम, तुम्हें ज्ञान का नहीं मालूम, तुम्हें भक्ति का नहीं पता, तुम्हें साधना के आयाम ही मालूम नहीं है। तुम्हें जो किताब में लिखा है ना, बस वही पता है। ज्ञान पता है क्या है? ज्ञान इतनी पतली रेख है ना, जो तुम्हारे आंखों से दिखेगी नहीं तुम्हें कभी भी। तेरे पास वो चक्षु नहीं है, तेरे पास वो आंखें नहीं है, यहाँ पे किसी के पास ही नहीं है। और मैं YouTube देखने वाले सभी से कह रहा हूँ, मैं को तेरे को ही नहीं कह रहा हूँ विशेष, मैं सभी को कह रहा हूँ, आप लोग समझो, आप लोग चैतन्य हो, आप लोग समझो, शास्त्रों को फॉलो करो। क्योंकि अगर कोई गुरु, चाहे कोई है, ये रामपाल है, कोई है, मैं तो साफ बोलता हूँ जी, बहनचोद मेरे को नहीं लगा किसी बहन के लेने का डर। ये जो आसाराम है अपने कर्म से है, मैं ये मानता हूँ तपस्या की है, तभी तो तपो राजो नरक। ये नहीं मैं कह रहा है ही बेकार आदमी। अरे तब से जब आदमी झुकने लगा ना, तब इनकी गांड में बाल निकल आए, तब इनको खुजली होने लगी। अब बैठा नहीं जा रहा जी, बहुत पैसा हो गया। जब नहीं था ना कुछ, तो घास बिछा के कुशा के बैठे हैं, तपस्या करी है। आज जब गांड के नीचे गद्दा आ गया स्लीप वेल का ना, तो इनसे कुछ हो नहीं रहा, लेटे हैं दबा पैर। अरे हमने कर ली तपस्या, अरे हमने बहुत नाम का नाम जप लिया, बहुत जप लिया भाई तुमने, बस करो अब तो रोक ही दो। मैं भी कहूँ क्यों इतना करना, बस संसार चला जाएगा, बह जाएगा। बहन चो तुम मत करो इतनी तपस्या, तुमसे भी कह रहा हूँ महाराज जो सुन रहे, मत करो इतनी तपस्या, अपने लिए कर लो, अपना ही कल्याण कर लो। क्या आप करोगे ना तो सब सुखी रहेंगे। सिंपल, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी राय अगर दूँ तो ये दूंगा, आप वेदों को पकड़ो, शास्त्रों को पकड़ो। नहीं मालूम घर पे लाकर पढ़ लो ना, पढ़ तो लो एक बार, पता तो चले है क्या है शिव पुराण, क्या है दुर्गा सप्तशती। ऐसे ही जनरली जैसे कॉमिक्स या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 1 महीने के लिए ऐसे लगा लो, सब्सक्राइब कर लो, समझ लो, है ना। आप ले आओ, ग्रंथ पढ़ो तो आप समझेंगे भाई सच में क्या है ये तत्व। ये सुनने से, किसी के अनुभव लेने के चक्कर में जो लोग तुम्हें कुछ भी चिपका दे रहे हैं। मैं सभी यूट्यूब के भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि मतलब गुरु महाराज जी का अनुभव होगा, गुरु जी का अनुभव होगा, अनुभव किसी का नहीं है जी यहाँ पे। अनुभव तो मेरा भी नहीं है यहाँ पे, जो मैं बोल रहा हूँ ये अनुभव नहीं है, ये समझ रहा हूँ आप। खाली मैं एक बता रहा हूँ, आप मत मानना भाई मैं बड़ा तपस्वी हूँ, ये कोई तपस्वी होगा, ये कोई ज्ञानी होगा। ज्ञानी भी नहीं हूँ मैं, तपस्वी भी नहीं हूँ। मैंने बस अपने गुरु जी से सुना है, हमारे गुरु जी बताते हैं जो, मैं वही बताता हूँ। जो भी मेरे अंदर से निकल रहा है वो हमारे गुरु जी का है। मेरी इसमें कोई वाहवाही की बात नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि मैं अपने को श्रेष्ठ बता रहा हूँ, ऐसा है ही नहीं। जो हमें हमारे गुरु जी से शिक्षा मिली है ना, शिक्षा में जो बताया हमारे गुरु जी ने, भाई यही है। अब आसाराम है, ये रामदेव है, रामपाल है, ये जो था भी, जो जेल चला गया, जिसका बंद हो गया सिरसा वाला, साला मेरे को नाम भी नहीं याद है, राम रहीम, ये सब। अब ये ले लीजिए, ये तपो राजो नरक। पहले सरल थे, पर जब तब से ना नाम हो गया, यश मिल गया, धन आ गया, तो इनकी गांड पे फिर खुजली होने लगी। बताइए आपको, ये धन ऐसी चीज़ है। तो ये हो गए पागल। आज इनकी हालत आप सबको पता ही है। ठीक जो गुरु होगा ना, वो उसको भी बोलेंगे लोग, पर उसका ना चिन्ह दिखता है, देखते हैं, प्रमाण है। रामकृष्ण परमहंस जी के समय का प्रमाण है, कितने लोग ठीक हुए। राम जी के समय का प्रमाण है, मानते हैं ना, वेदों को तो मानते हैं, रामायण को तो मानते हैं, ये सच्ची है, परमात्मा की वाणी तो सच्ची है। अब भाई कोई झूठा ही मानता हो तो उसके लिए तो है ही नहीं मेरा विषय। पर जो मान रहे हैं वेदों को, जो परमात्मा में आस्था रखते हैं, वेद हैं हमारे, वो सच हैं। जो गीता है वो 5वां वेद कही जाती है, हमारे गुरुजी कहते हैं 5वां वेद है गीता। जो इनमें बातें लिखी हैं, बातें नहीं है, ये वार्तालाप है, जैसे की जाती हैं, प्रश्न उत्तर हैं ये जितने भी ग्रंथ हैं। भगवान ने पूछा,
माता ने कहीं पूछा, भगवान ने कहा। कोई किसी को कह रहा है ये बात है भाई कि सचियारा हुई है कि कूड़े तुट्टे पाल, तो साथ ही उत्तर लिखा भाई हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ऐसे ग्रंथ वेद हैं, ये आप खुद पढ़ो समझो। और जो गुरु आपको शास्त्र छुड़ा दे भाई ये जप अपने घर के बनाए नहीं लेना, घर के बनाए नहीं होने चाहिए। जो ऐसा आप तथाकथित हैं वो प्रकाशन नहीं चलता ना। अब गीता प्रेस गोरखपुर का ले लो कोई ग्रंथ, अब वो थोड़ी ना मानेंगे हम रामपाल ने गीता पकड़ा रखी थी क्या सार गीता। अब वो जब मैंने सुनी पढ़ने वाले की, मैंने नहीं पढ़ी, मैं नहीं पढ़ता ऐसी बेकार की चीज़ें कि जो नहीं है भाई परमात्मा की, जो नहीं उसमें विज्ञान परमात्मा की बात ही नहीं है, वो भाई कहाँ से प्रमाणित है। काशी विद्वत परिषद की पुस्तकें हों, काशी चौखंबा भारतीय प्रकाशन हो, गीता प्रेस गोरखपुर हो, इनकी मानेंगे ना। ये शास्त्रोक्त हैं, वेदोक्त हैं, ये ठीक है। अब वो उसने सार गीता बनाई है, सार गीता में पता नहीं क्या ही बात चिपका रखी है। वो तो कहते हैं जी परमात्मा कबीर हैं और है ही कोई नहीं, सतलोक है और जललोक है, बहन कलंट पता नहीं कौन सा लोक है, पता भी नहीं है मेरे को ना। मन करता है बात करने का पर मजबूरी मेरी ऐसी है, मेरा विषय नहीं है ये, मेरे को मज़ा भी नहीं आता, पर ये आर्तनाद में बोल पा रहा हूँ कि जो भक्ति है ना वो बड़ी सूक्ष्म है। आप मत ही पढ़ो किसी के चक्कर में। यूट्यूब से क्या भक्ति का पता चलेगा, फेसबुक से क्या भक्ति का पता चलेगा। अरे तपस्या करने वाला तो कोई तपस्या कर रहा है, उसके पास समय नहीं है इतना चलाने के लिए, वो नहीं मिलेगा आपको इन बेकार के चक्करों में। इनका तो सारा का धंधा बन चुका है, इन्होंने सजनाए धजनाए, यहाँ टाटू वहाँ टाटू, फलाने माइक ले लिए और जो ले लिए बहन चोर, फिर अब बन रहे हैं बढ़िया से नहा धो के क्रीम पाउडर करके बैठे बना रहे वीडियो। जी नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। मेरे पल्ले नहीं पड़ता ये, यहाँ नहीं मिलेगा आपको ज्ञान। आप खुद समझो ना, खुद पढ़ लो, ढूंढ लो। प्रैक्टिकल भी ढूंढने में अलग चीज़ है कि मैं मानता हूँ उसमें भी ढंग मिलेंगे, पर अब चेतना भी तो है ना। इसीलिए मैंने कहा भाई जो वेदों में शास्त्रों में आप पढ़ोगे आपको स्वयं पता चलेगा ज्ञान कितना सूक्ष्म है। भगवान ने जो बोला अर्जुन को, एक गीता ही पर्याप्त है। सारे ग्रंथों का सार योग वशिष्ठ महारामायण में आ जाता है। सार है, जिसने योग वशिष्ठ महारामायण समझ ली उसने सब समझ लिया। हमारे गुरु जी कहते हैं सब, हमारे गुरु जी साफ कहते हैं इसको, कहते हैं भाई मेरे को अब मेरी बात मान लो। तो वो क्या बताते हैं, सीधा वेदों की बात, शास्त्रों की बात। हम तभी वेदों की शास्त्रों की बातें ही करते हैं। मैं खुद खोजी हूँ, मैं खुद जिज्ञासु हूँ। तब जब जाना, अभी मैंने सच में यार ये लिखा है दुर्गा सप्तशती में, जब माता कह रही है मैं अगल बगल हूँ, अब कहाँ से माता आप साधना करोगे चंडी की, तो चंडी दीवार उड़ के आएगी वहाँ से कहीं, चंडी कहीं से नहीं आएगी, कोई देवता कहीं से दर्शन नहीं देगा। आपको पता ही नहीं कहाँ है परमात्मा। अभी अगर आप समझ रहे हो ना भाई कहीं से परमात्मा आएगा तो कहीं से नहीं आएगा। YouTube देखने वाले सभी भाई बहन जहाँ तक मेरे को सुन पा रहे हैं, जो लोग, मैं उन सभी से विनती करना चाहूँगा, मेरी प्रार्थना है, हम बहुत उलझिए संसार में। अब जहाँ कहीं भी आपको जैसे भी समय मिलता हो, छोड़ना नहीं है संसार। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि भाई संसार छोड़ के आपको मिलेगा नहीं। ये जो जंगल चले जाते हैं उनको नहीं मिला परमात्मा, समझना आप मेरी बात। जंगल जाने से नहीं परमात्मा मिलेगा, घर छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलेगा। आप जहाँ भी हो वहीं भक्ति कर सकते हो और सच में भक्ति कर सकते हो, पाखंड नहीं। तो तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि हवन की इसकी किसी की जरूरत ही नहीं है आपको। सीधा सिंपल एक हृदय में बसा हुआ जिसमें आनंद आता हो, गुरु से मिला एक नाम ही काफ़ी है। गुरु दीक्षित व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो निगुरा है उसके लिए तो है ही नहीं कोई विधान, वो तो पहले हो ही दीक्षित। पर गुरु भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि गुरु गीता एक ग्रंथ है, भगवान शिव का माँ पार्वती का एक संवाद है गुरु गीता, श्री गुरु गीता, जो स्कांदोत्तर खंड में आती है। उस गुरु गीता में भगवान बोल रहे माता ऐसे ऐसे निषिद्ध गुरु का ये फल है, फिर वो नरक तो जाएगा, उसका शिष्य भी नरक जाएगा। और ये सब हमारे गुरु जी ने हमें दिए ग्रंथ पढ़ने के लिए, समझाया, बताया, कराया, बिठा के चेतना से भाई करो, इसे करो, ये करना है, बोल बोल के करवाया। तब नहीं हमको इतने वो नहीं पैदा हुए थे कि भाई गुरु की कृपा होती है जो करवाती है। इंसान खुद से नहीं जान सकता, हम आप खुद से नहीं जान सकते, पढ़ के भी नहीं जान सकते, और गुरु तो उसको दे ही नहीं सकते जब तक आपकी इच्छा ना हो। आपको पात्र बनने की आवश्यकता है, कृपा तो परमात्मा की हो ही रही है। तो चंडी, गणपति जी, कोई शाकिनी, कोई डाकिनी, कोई भी सूक्ष्म या परा या परा कहीं से उड़ के नहीं आएगी जी। जो भी आपको दिख रहा है ना वो भ्रम है। वो जो अगर आपको सामने दिख गई ना
परमात्मा की शक्ति तो आपको निश्चित उसने अपने नेत्र दिए हैं, ज्योति दी है, वो शक्ति दी है, वो चेतना दी है आंखों को कि उसको देख पाए। वायु को कैसे देखोगे आप? महसूस करना वो भी नहीं होता, वो तो परमात्मा इतना सूक्ष्म है। सोचो कितनी सूक्ष्म है वायु, पर ये महसूस होती है। इससे भी कितना सूक्ष्म है परमात्मा, सोचो कितना करोड़ लाख अनंत अनगिनत इतना सूक्ष्म परमात्मा है कि तो हवा भी महसूस होती है, पर परमात्मा महसूस नहीं होता, पर होता भी है। अब हम बहुत उलझ लिए संसार में। अब स्त्री पुरुष भोग रहे हैं, संभोग जिसे हम कहते हैं। पुरुष स्त्री को भोग सकता है, स्त्री पुरुष को भोग सकती है, दोनों एक दूसरे को आनंद दे सकते हैं, पर कब तक? वो आनंद की एक सीमा है। भोगते भोगते आपने आज खाना खाया, आपको कल फिर भूख लगेगी। अगर जरा सा आपने आज आप रेगुलर टाइम पे 3 बजे भोजन करते हो, खाना खाते हो, आप एक दिन 4 बजे खाना, 3 बजे छोड़ देना, तो आप जब 3 बजे नहीं खाओगे, आप एक हफ्ता आपने खाया लगातार 3 बजे, अब आप एक दिन ऐसा करो कि आप वो उस दिन उस टाइम पे ना खाओ, आपके पेट में जलन शुरू हो जाएगी। कैसा लिक्विड निकलता है शरीर में से, जो आपको ना वो उसकी वो भूख है, वो है भूख। कहते भूख हमें लग रही है, तो क्या लग रही है? वो एक द्रव्य है छोटा सा मात्र, जो आपके पेट में रिसाव होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके पेट में ना एक अजीब सी भकभकाहट होने लगेगी। वो आप महसूस कर सकते हैं, वो रिसाव होने लगेगा ना जब, वो तो जलन हल्का सा एक, वो है भूख। आपने खा लिया, कल वो और बढ़ेगी भूख, कल वो भूख और बढ़ेगी, परसों वो और बढ़ेगी, वो बढ़ती रहेगी, वो कभी कम नहीं होगी। कभी आपका मन करता है भाई आज जितनी भूख है उससे आधा ही खा लूँ, आदमी तृप्त होके खाता है ना। कभी आपका मन किया भाई मेरे को नींद तो बहुत आ रही है, पर ऐसा करता हूँ मैंने, यार तुम मेरे को उठा देना 1 घंटे में, मैं 1 घंटे बाद उठ जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा, आदमी पूरी लेगा ना नींद भी, पूरा शरीर को रेस्ट लेता है आदमी। आप जहाँ हो वही भक्ति कर सकते हो, पर सच में गुरु की कृपा की आवश्यकता है वहाँ पे। नास्तिक व्यक्ति के लिए तो शास्त्र भी काम नहीं करेंगे, करते हैं 2% 1% करते हैं, पर जो गुरु दीक्षित है उसका विधान है, गुरु की पावर फोर्स जाती है अंदर, मजाक नहीं है ये जो भगवान गीता में कह रहे हैं। अर्जुन, ये गुरु शिष्य परंपरा से आता है, मिलता है, वो अथाह है, वो 10 गुरुओं की शक्ति है। गुरु नानक जी आज भी हैं वैसे ही, सब देवता वैसे ही हैं, परमात्मा ऐसा का ऐसा ही, वो आता जाता नहीं है, हम आते जाते हैं। परमात्मा आता जाता नहीं, हम कहते परमात्मा आएगा कहाँ से? वो है ही यहाँ, वो जब है ही यहाँ तो आएगा नहीं वो कहीं से। आपको सत्य का ज्ञान होगा ना अगर कभी, तो आप जब जानोगे, देखोगे, अगर परमात्मा का कभी दर्शन होगा, आप उसको बता नहीं पाओगे भाई मैंने देखा क्या, आपको समझ नहीं आएगा मैंने देखा क्या, क्या बताऊँ वही क्या था। आप खुद में जान रहे हो उसको, पर उसका वर्णन नहीं कर सकते आप, मैंने क्या देखा, क्या आप ये कह ही नहीं पाओगे मैंने कहीं से आते देखा, वो यही था शायद, ऐसे अभी ऐसा लगेगा आपको, अरे ये यही था क्या, अरे ये तो जैसे बस अभी है यहाँ पे मेरे सामने है, मेरा हाथ है, अभी नहीं मेरे को दिखेगा, अंधेरा है तो प्रकाश मारूंगा, अरे तो मतलब यही था शायद, प्रकट हुआ ना। ऐसे ही परमात्मा है, आता नहीं कहीं से, है वो सभी के अगल बगल है। माता एक ही है, वो अलग अलग नाम है उसके, वो सबके आसपास है, अंतर में, उसी से हम श्वास ले रहे हैं। आप अपनी श्वास खुद नहीं ले रहे, वो अपने आप चल रही है ना, सांस हमारी अपने आप चल रही है, प्रभु की कृपा से चल रही है वो, हम नहीं चला रहे। अगर हमें हमारी सांस चलानी हो तो हमें पता ही नहीं कैसे करें ये सिस्टम, कैसे चलाएं। यही तो परमात्मा है ना, क्या नहीं, वो है, उसी से यह सब कुछ। अब आप सूक्ष्म में तो जानते ही हैं, पर वो जब देखोगे ना आप, तो आपको लगेगा ये शायद यही था क्या, अचानक ही, पर बता नहीं पाओगे किसी को मैंने क्या देखा। बस बहुत कम है, कुछ % आप उसका वर्णन जिक्रों में बता सकते हो, वाणी से कर सकते हो, पर आप समझा नहीं सकते उसको परमात्मा कैसा है क्या है। वो तो निराकार है ना, जो साकार रूप में आपकी अंतस मनों की चेतना ने जो उसको प्रकट किया, उसको रूप दिया, वो परमात्मा है, वो आपकी भावना है खाली। सच में तो परमात्मा दिख ही नहीं सकता, तो निराकार है ना, पर शिव हैं तभी तो मूर्तियाँ हैं ना, मूर्ति से तो ध्यान जाता है, मूर्ति में परमात्मा नहीं है, आपकी देखने की भावना में परमात्मा है।
आपने उस भावना से उसको ऐसे देख लिया और मान लिया आपके मन में कि ये कृष्ण है, ये गोपाल है, ये शिव है, शिवलिंग में शिव है, तो उस भावना से शिव वहाँ है। अब जो रूप आपने सोचा सभी के लिए, अगर 10 व्यक्तियों को आप अलग अलग रूप करने लगे, साधना करने लगे या कोई आयाम में लगे, तो जो काली को उसने देखा, काली उससे भिन्न हो जाती है। कभी कभी दूसरे व्यक्ति से पूछो, उसने देखा काली ऐसी थी, सभी के लिए काली भिन्न मिलेंगी। क्यों? क्योंकि भावना थी ऐसी अलग, भावना जागी रही, भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी तैसी, वरना वो दिखता नहीं है, वो है ही नहीं, परमात्मा है नहीं कहीं जहाँ से आएगा, वो है यहाँ पे ही मौजूद, जो बस प्रकट हो जाएगा, वो कहीं से आने नहीं वाला। समुद्र के अंदर हमारे गुरुजी कहते हैं कि समुद्र में अगर मछली बोल रही है भाई आजा जल तेनू अखियाँ उड़ीक दिया, तो अगर जल बोल रही है भाई जल आ जा तू, मैं तेरे को देख रही हूँ, मेरी आंखें तरस रही हैं, है ना, तो वो गुरुजी हमारे कहते हैं वो क्या बोल रही है उसको नहीं मालूम, वो जल को बुला रही है जो पहले ही वहाँ है, वो जल में ही है, उसको नहीं मालूम चल रहा, वो जल को बुला रही है आ जा जल, मैं तो तड़प रही हूँ, उसको नहीं पता चल रहा। पर वो ना इतनी सूक्ष्म है परमात्मा की शक्ति, वो है पर नहीं महसूस हो रही। तो ये तो जीते रहो, आप संसार जीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी छोड़ के नहीं कहीं जाना, पर परमात्मा का मन समर्पित करना है कि भाई मन बेचे सदगुरु के पास थी सेवक के कारज रास, मन जीता जग जीता। अब जगत को जीतने के लिए लड़ने मत निकलो, भाई लेके तलवार मैंने मानी हवा में, मैं इसको सिकंदर ने पूरी दुनिया पर राज करना चाहा, खाली हाथ गया, भांज के मार नहीं सकते आप सबको। आप इंसान हो तो कोई और भी इंसान है ना, अनंत इंसान है भाई, शेर को सवा शेर तो मिलता ही है, तो मैं ही तो श्रेष्ठ हूँ नहीं ना संसार में। जब नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नहीं कोई चल रहा, तो यहाँ पे किसी की बात, किसके साथ कौन चलता है, कौन किसको मानता है, फॉलो कोई किसी को नहीं करता, सब आकृष्ट होते हैं किसी न किसी चीज़ से, कोई किसी को फॉलो नहीं करता, कोई किसी के पीछे भागता नहीं है, सब किसी न किसी चीज़ के लिए मर रहे हैं वहाँ पे, वो लेना है गुण से, वो उसमें अगर डूब गया, तो अगर कोई हलवाई को आपने लूट लिया, सारी मिठाई लूट ली, पर हलवाई को थोड़ी लूट लिया, वो तो हलवाई है, वो तो अनंत बना लेगा, मिठाई लूट लिया आपने कोई दिक्कत नहीं, पर हलवाई तो और बना लेगा ना जलेबी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके हाथ का हुनर है। ऐसे ही परमात्मा है, उससे कुछ मांगना नहीं चाहिए तो मेरे को ये फलानी सिद्धि, ये निधि, ये देख लूँ, ये हो जाए। अरे जिस भाव में परमात्मा प्रकट होना चाहते हैं वो सर्वोपरि है, वो सब जान रही हैं, देवी दुर्गा जो है ना वो सब जान रही हैं। शास्त्रों में बोला कि दुर्गा दुर्गा अगर जो बोलता है खाली ऐसे भी ना, चाहे वो नास्तिक भी है, वो भी ना उसको मिलेगा ही मिलेगा। वो मेरा परम भक्त है, माता बोल रही, इतनी दयालु है वो, और हमें नाम लेने की फुर्सत नहीं है, हमें नहीं फुर्सत भाई परमात्मा क्या कि हम झुक तो रहे हैं, पर ऐसे झुकने का है क्या जब मन समर्पित नहीं। मैं कह रहा हूँ ना झुके एक पल को, इन्होंने तो इतना कहा भी ना तू साडा रब, ना सी तेरे बंदे, ना सी तेरे मारे मर दे, जिस जन्नत का तू मान करता तेरी जन्नत विचरी बढ़ दे। मैं कह रहा हूँ हमें नहीं जरूरत तेरी जन्नत की, हमें बस भक्ति मिल गई, हमें तुम्हें हमारे मन से कैसे हटाएगा, हमें अपने को हमारे मन से कैसे हटाएगा, दिल से कैसे हटाएगा। इतनी फक्करता थी उनमें, फक्कर थे वो। अब वो तभी तो परमात्मा उनको दिखता था, ऐसे ही खेल लेता था उनके साथ, उनको खिला रहा है, बिठा रहा है, उठा रहा है। फकीरों के आयाम बता रहा हूँ आपको, जो गहरे साधक रहे उनके आयाम बता रहा हूँ। परमात्मा चलता है उनके साथ, ऐसे ही उनको अभी हमें भी देख रहा है, हमें भी उठा रहा है, आपको भी उठा रहा है, पर हमें पता नहीं चल रहा। अब हमें चल रहा भाई मैं उठ गया, उठते आदमी को पता है क्या याद आता है, पहले मैं उठ गया, ये चेतना आती है सबसे पहले, मैं ही आ जाती है। आप देख लो इतना इंसान गहरा सूक्ष्म हो गया। हमारे गुरुजी बोलते हैं 6 साल तक बच्चा ना बिल्कुल ब्रह्म होता है, ब्रह्म साक्षात ब्रह्म होता है 6 साल तक बच्चा। अगर किसी इंसान को नेगेटिव पॉजिटिव जांचना हो ना, भाई इंसान नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो 6 साल से छोटे बच्चे के पास 6 महीना का हो अति कल्याणकारी, 6 महीने का बच्चा हो उसके पास आप उसको ले जाओ, बच्चा रोने लगेगा नेगेटिव होगा तो। जो छोटे बच्चे होते हैं 6 साल से, वो नेगेटिव आदमी के पास खेलेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, रोएंगे, भागेंगे। और जो पॉजिटिव आदमी होगा वहाँ वो बैठ जाएंगे, वहाँ वो खेलने लगेंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं। बच्चों के साथ अभी कितने छोटे बच्चे, इतने 6 साल से छोटे जो होते हैं, और अब परमात्मा की कृपा उसकी मौज है, वो कर दे, 11 को भी कर दे, वो कर दे, 75 को भी कर दे। पर जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं करता बंदर, कुछ भी कुत्ता नहीं उनका करता,
उस सांप से ऐसे ही खेल लेते हैं, क्योंकि साक्षात परमात्मा चल रहा है उनके साथ। ऐसे ही हम हैं। जितने लोग सुन रहे हैं वो समझे इस बात को कि परमात्मा तो हम स्वयं ही हैं, पर बिन स्वरूप को जाने इसको आप नहीं कह सकते, इसको हम नहीं कह सकते मैं परमात्मा हूँ। वो जान तो लो, चलो कह भी दिया मैं परमात्मा हूँ, पर उस पर चिंतन तो रखो कम से कम अपने लिए। कि 4 लोग मेरे को कहने लगे भाई आप भी ब्रह्म, आप भी कल के, तो पहले अपनी मानने लगी झूठ सच है। मतलब आपको तो पता था यार वो झूठ है, आपने खुद से भी नहीं सोचा कि यार ये सच है भाई, मतलब मैं तो जानता ही नहीं इसको, तो जान तो लो, पीछे पीछे ही छुप के ही कर लो, कर तो लो। सच में माँ दुर्गा का पाठ कर लो, भगवान का पाठ कर लो, अति कल्याणकारी है। कुछ नहीं मिलेगा। आप भाव से अगर नमो भगवते वासुदेवाय की माला भी कर लेते हो ना, प्रणव लगा के, ओम लगा के, तो ऐसे ही आपको लाभ हो जाएगा। अगर आप नास्तिक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं उसकी, पर बेव्यर्थ की चीज़ों में इनमें पढ़ने से कुछ नहीं है। आप पूरा जोर लगा लो ईडी से चोटी का, सीना 36 गांड 32 चाहिए सिद्धि पाने के लिए। वहाँ पे आप पूरा जोर लगा लो, हर सोर्स लगा लो, पर आपके ना सिद्धि के पता भी नहीं चलेगा क्या थी वो, ये भी नहीं, सच भी नहीं जान पाओगे कि सिद्धि होती क्या है। सिद्धि मिलनी तो बहुत रह गई पीछे, ये भी नहीं जान पाओगे पूरी फोर्स लगा के कि सिद्धि होती क्या है, कोई ये भी नहीं जानेगा। सिद्धि मिलनी तो बहुत दूर की बात है, पर भक्ति जो है इतनी सूक्ष्म है, आप कहीं भी कर सकते हैं। बेकार के चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे गुरुजी सीधी सी बात कहते हैं, जो गुरु शास्त्र हटवा दे आपसे, वेद पढ़ने को मना करे, शास्त्र पढ़ने को मना करे, भाई अपना कुछ व्यक्तिगत पकड़ा दे, तो वो गुरु ठीक नहीं है। गुरु करते ही यही हैं। आजकल गुरुजी हमारे बताते हैं गुरुडम पाखंड ही ऐसी फैला हुआ है कि भाई गुरु करते ही यही हैं, तो शास्त्र हटवा देंगे, तो उसको उसकी चेतना लग गई तो उसमें उसको मिल जाएगा, उसको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। वो तुम्हारी मानेगा नहीं, वो तुम्हारे पाखंड झेलेगा नहीं, वो बहन से झूठा उतार के मुँह पे तुम्हारे मारेगा। वो कहेगा क्या है ये, लो आज नहीं देख भैया, ये जनता है ये नहीं देखती, इतना भाव से ये सत्य जो होता है ना उसके आगे झुकेगी। सच में अगर जो परमात्मा होता है ना उसके आगे संसार सच में झुकता है। वहाँ ना अंगुलीमाल की तलवार उठती नहीं है। वहाँ बुद्ध ने कुछ नहीं किया, मैं बताया कल भी, बुद्ध ने वहाँ कुछ नहीं किया, वहाँ पे अंगुलीमाल खुद ही नहीं मार पाया। मैं बोला ना जोर चाहिए नीचे, पूरा फोर्स, उसी की शक्ति चाहिए। आप पे कंडा तोल तराजू, आप पे तोलन आ रहा। ऐसे ना आप कितना भी कुछ कर लो, सारी फोर्स लगा दो, आपको यही नहीं पता चलेगा सिद्धियाँ क्या है। तो कहाँ व्यर्थ घूम रहे भैया, फिर डाकिनी साधना, फलानी साधना, अलानी साधना, और ये जिन और हवास जिन और खवास जिन, तो कुछ नहीं मिलेगा इससे, कुछ भी नहीं मिलेगा। सीधा नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला सुबह एक माला शाम कर लो, आप खुद लाभ देख लो। और अगर शास्त्रों को पढ़ते हो, गुरुओं से जुड़े हो, पीरों से जुड़े हो, पैगंबरों से जुड़े हो, तो आप उनसे कर लो। जो शास्त्र में हो, वेद में हो, वो करना चाहिए। किसी के मुंह से पानी वाला मंत्र ही विशालनाथ जो पानी वाला मंत्र देता है, बहन जो तो कैसे पता नहीं क्या देता है, कहता है स्पीकर ऑन कर लो, कर ले। अब उसमें वो चलाना है, पता नहीं आवाज़ भी आती नहीं आती, मेरे को नहीं मालूम। उसका पानी वाला मंत्र है वो देता है। अब वो किस शास्त्र में लिखा है ये तो बताए भाई। यहाँ अगर लिखा हो ना कहीं जाओ, मंत्र ना लिखा हो किसी वेद में, शास्त्र में ये लिखा हो भाई हाँ ऐसा मंत्र कोई है, मैं आँख बंद करके यकीन कर लूँगा। पर पानी वाला मंत्र और सारे रोग दूर कर दिए फ़ोन के माध्यम से ही। भाई राम जी साक्षात जाके भी समय लग जाता था, आदमी ठीक नहीं हो पाता था। अहिल्या राम जी का रेडियस 14 किलोमीटर का था। 14 किलोमीटर ये श्री राम भक्तों को पता होनी चाहिए, पर जितने नारे लगाते हैं भाई राम जी का ऑरा कितना था, शरीर में भी थे तो भी 14 किलोमीटर का रेडियस था उनका, पावर थी उनकी, सोर्स थी उनके, ऑरे थे भगवान राम के। अहिल्या के पास जाके ना पत्थर को पैर लगाना पड़ा, पैर, तब जाके अहिल्या इंसान हुई। 14 किलोमीटर उनके ऑरा उनका, तब परमात्मा की बात कर रहा हूँ मैं, राम जी की बात कर रहा हूँ। उनका फोर्स 14 किलोमीटर होने के बाद अहिल्या के पास जाके पैर लगाना पड़ा, तब आई चेतना में। और तुमने फ़ोन पे पानी वाला मंत्र बता के बंदे ठीक कर दिए। भाई जाओ यार, तो कुछ तो कर लो, खुद ही कर लो। तुम खुद भी कहाँ करते हो? ये क्रीम रीम ये माला नहीं होती, ये मंत्र नहीं होता, ये गलत है, ये उच्चारण ही गलत है। तुमने पढ़े ही नहीं वेद तो क्रीम ही बोलोगे। वो क्रीम है ना, क्रीम, माँ काली का बीज नहीं है ही नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई आ जाए आगे तो समझे इसको। मैं पता है जिसको वो नहीं करेगा, तुम जैसे फुद्दू लोग ही करेंगे। ये जो क्रीम रीम लिरीम ये जो करते हो तुम, एम रीम क्लीम, ये कोई मंत्र नहीं है, ये समझ लेना बाबू।
ये सब तुम्हारा ना, ये तुम्हारा सुना सुना है, ये समझ लो स्वप्न है। मुझे तुम्हें कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं। जपते रहो करोड़ों मंत्र में कहूँ, करोड़ों कर लो लाखों पुरस्चरण, बिना वेदों की बात माने तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा लाभ। और रहस्य बताएंगे गुरु, नहीं तो ये एम रिम क्रीम ही जपते रह जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगा वो कुछ भी नहीं मिलने वाला। सच में ना, नमो भगवते वासुदेवाय खाली सिंपल, कुछ भी तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं, सिंपल इसको कर लो, आपको भक्ति का पता चलेगा, साधना का पता चलेगा, सब का पता चल जाएगा। करनी नहीं पड़ेगी। परमात्मा जब मिल जाता है तो उसके बाद कुछ क्यों परमात्मा को मानना मांग के ये साधना फलानी साधना, ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ। पता है बनना कितना कठिन है? बनना इतना कठिन है ना, आपके धुएं उड़ जाएंगे कि बनने अगर चलो मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा। बनना मत कभी भी, सीधा परमात्मा को कहते प्रभु आपकी कृपा है, आपकी दया, आप सर्वव्यापी। जब कह भी रहे हैं भाई तू सब जानता है, तो फिर हम काय को क्यों चौधरी बन के बता रहे हैं उसको? प्रभु यही है कर दो। अबे जब वो सब जानता है वो कर देगा, वो कर देगा भैया, वो कर देगा, उसको करने दो। जैसे परमात्मा प्रकट होना चाहता है उसको बोलो, उससे प्रार्थना कर लो, ये प्रभु आप अपना पाठ दो, आप अपने से जोड़ो। शिव को मान लो ना गुरु, ब्रह्मा जी को मान लो गुरु, विष्णु जी को मान लो गुरु, गणपति जी को, माँ दुर्गा को, माँ गायत्री को, किसी देवता को मान लो गुरु। भैंचोद जरूरत है इस विशालनाथ की, इस भाषा की, इस यहाँ पे किसकी जरूरत है? यहाँ पे किस गुरु की जरूरत है? यहाँ पे या किसी गुरु की जरूरत नहीं है। परमात्मा स्वयं गुरु हो के आया है। गलत अर्थ बताते हैं हमारे गुरुजी ने, सही अर्थ बताया हमें। मेरे को बहुत गर्व है हमारे गुरुजी पे, मेरा तो सीना चौड़ा हो जाता है। अभी बता भी दूंगा, मैंने बताया भी है, वो मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमें इतना सच ज्ञान दिया ना, सच ज्ञान, मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ आपको। हमारे गुरुजी ने हमें इसका सही अर्थ बताया। गुरु डंबर ने क्या कर दिया मैं बताता हूँ आपको, और हमारे गुरुजी ने इसका सही अर्थ क्या बताया मैं बताता हूँ आपको, सभी यूट्यूब सुनने वालों को। ये जो श्लोक है ना, श्री गुरुर ब्रह्मा श्री गुरुर विष्णु श्री गुरुर देवो महेश्वरा श्री गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक को हमारे गुरुजी बताते हैं। अभी थोड़ा कुछ और समझा दिया, ये एक्चुअली पता है क्या? श्री गुरुर ब्रह्मा, ये हमारे गुरुजी बताते हैं कि श्री गुरुर ब्रह्मा, श्री गुरु ब्रह्मा है, श्री गुरुर विष्णु, श्री गुरु विष्णु है, श्री गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, और ऐसे गुरु को प्रणाम है। तो सिंपल बात गुरुजी कहते हैं, उसमें बताया साफ साफ। पर गुरु डंबर ने क्या कर दिया कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, पर गुरु ब्रह्मा नहीं है। हमारे गुरुजी ने कहा श्लोक का अर्थ है गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, महेश्वर ही गुरु है। ये नहीं कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवो महेश्वर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप समझोगे उसको, सच को समझोगे, आप वेदों को पकड़ो, सिंपल भावना रखनी, कुछ नहीं, भक्ति कुछ नहीं मांगती आपसे। आप लैट्रिन में जप लो, अगर आपको आनंद आता है परमात्मा के नाम में, आप लैट्रिन करते करते जप लो, उसको कुछ नहीं लगता, उसको मासिक धर्म से कुछ नहीं है, उसको किसी भी स्थिति से परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं है। उस साधना के लिए हो सकता है। मैं किसी साधना की बात, तपस्या की बात, अलानी फलानी शाकिनी टाकिनी की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई जो साधनाएं दुनिया की भर की बताई हुई है, मैं आपसे सिंपल बात कर रहा हूँ। अगर परमात्मा के नाम में गुरु से आपको मिला है ना, उसकी इतनी पावर है कि आप उस पर लैट्रिन में बैठ के कर लो, कोई विधान नहीं है। अगर आपके परमात्मा का नाम अगर आपके मन में बसा है ना, कोई आनंद आता है आपको लेने में, तो आप उसको लेते रहो मन में। मन का बड़ा विधान है। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, हमारे गुरुजी कहते हैं ऐसा कि सुबह 1 घंटा